Hello students, today we are going to learn the enemy. By Pearl S. Buck. Now, this particular story, the enemy, it is based on the Second World War, World War II. So, World War II, it started in 1939 and ended in 1945. So, in this particular story, the enmity, the दुश्मनी जो है ये किसका बीच में है? Between America and Japan. Now, America and Japan दोनों दुश्मन कैसे बना? How they become enemies? Have you watched the film Pearl Harbor? ये फिल्म देखा आप लोग? अगर ये देखा होगा तो पर्ल हार्बर क्या है? दिस इज एन आइलैंड, एक आइलैंड है नियर जापान, जापान का करीब में ये आइलैंड है, लेकिन ये आइलैंड को ऑक्युपाई किसने करके रखा हुआ था? अमेरिका ने। तो ये अमेरिकन मिलिट्री बेस था। तो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा ग्रुप का था? एक्सिस ग्रुप के था, ऑलराइट। और अमेरिका ये था एलाइज। तो अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स, चाइना, ये लोग एलाइज ग्रुप में था, और जापान, जर्मनी, इटली, ये लोग एक्सिस ग्रुप में था। तो मेजर कंट्रीज ये लोग था जो लोग वॉर कर रहा था, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी जापान को लगा कि वो पर्ल हार्बर में अटैक कर देगा तो अमेरिका को हरा देगा। तो ये तो कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो इस स्टोरी पे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कहानी में कैसे एनिमिटी जो फीलिंग चल रहा था उस फीलिंग के ऊपर बेस करके एक स्टोरी लिखा गया है बाय पर्ल एस बक। ओके, नाउ in this particular story there is a doctor called Sadao Hoki। एक डॉक्टर है जिसका नाम है सदाओ हॉकी। नाउ डॉक्टर सदाओ he goes to America at the age of 22 years का एज में वो अमेरिका चला जाता है to learn medical science। मतलब डॉक्टर बनने के लिए, एक सर्जन बनने के लिए वो अमेरिका चला जाता है। उसका फादर उसको अमेरिका भेज देता है, और इस टाइम पे क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अभी आप इमेजिन कर सकता है दो कंट्रीज का बीच में वॉर चल रहा है, तो कॉमन पीपल का फीलिंग्स में क्या चलता है? एक अमेरिकन और एक जापानीज अपने आप को ऑटोमेटिक क्या समझेगा? एक एनिमी समझ लेगा, दुश्मन समझ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एज इंडियन हम लोग पाकिस्तान को क्या समझता है? पाकिस्तान को एक एनिमी समझता है। तो इसी तरीका से ये स्टोरी बेस्ड है। अभी ये समझो इस स्टोरी में एग्जैक्टली क्या होता है। तो डॉक्टर सदाब का घर समुद्र का किनारे पे, सी कोस्ट पे है, एक पहाड़ पे, पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, समुद्र किनारे पे जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसके ऊपर डॉक्टर सदाब का घर बना हुआ है, एक जापानीज घर, जापानीज स्टाइल पे। तो उसका घर से बीच और बीच से डायरेक्ट सी बहुत करीब है। तो एक दिन डॉक्टर सदाब का ये हैबिट है, ये समझो डॉक्टर सदाब जब भी वो काम से वापस आता है तो अपना घर का बरामदे पे इन द फ्रंट ऑफ द ओपन सी
वो थोड़ा देरी के लिए वो खड़ा होकर सी का तरफ देखता है। तो ये उसका हमेशा का हैबिट है। हर दिन जब भी वो काम से इवनिंग को घर वापस आता है तो थोड़ा देर के लिए वो समुद्र का तरफ देख के खड़ा रहता है। तो इस तरीका से डॉक्टर सदाव एक दिन शाम को खड़ा था, तो उसी बीच उसका वाइफ है जिसका नाम है हना। तो हना भी बाहर आ जाता है, दोनों एक साथ थोड़ा देरी के लिए खड़ा होता है और देखता है थोड़ा देरी पे कि समुद्र से कोई आदमी निकल के आया है और देखता है कि वो आदमी फिर बीच में गिर जाता है। तो डॉक्टर सदाव और हना जो दोनों समुद्र का तरफ साइलेंटली खड़ा होकर देख रहा था, समुद्र का व्यू को एंजॉय कर रहा था, अचानक से दोनों सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है। तो इस तरीका से दोनों दौड़ के नीचे जाता है देखने के लिए कौन है। तो ये समझो कि डॉक्टर सदाव का घर जहाँ पे उसका लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे क्या है, फिशिंग विलेजेस है, फिशरमैन्स का विलेजेस है। तो फिशिंग कम्युनिटी पे जो लोग काम करते हैं फिशरमैन, उन लोग रहता है समुद्र के किनारे पे। तो डॉक्टर सदाव और उसका वाइफ ने सोचा कि शायद कोई फिशरमैन भटक गया रास्ता और उसका बोट एक्सीडेंट हो गया और उस तरीके से वो बह के पानी के बाहर आ गया, तो दोनों बचाने के लिए नीचे चला जाता है। तो डॉक्टर सदाव और उसका वाइफ जैसे ही उसके पास पहुंचता है, व्हाट दे सी दैट दिस मैन हु इज लाइंग हिज फेस डाउन ऑन द सैंड, जिसका शकल मतलब उल्टा गिरा हुआ है बीच पे बालू पे। तो वो ऑलरेडी ब्लीडिंग कर रहा है, उसका खून निकल रहा है, क्योंकि इस साइड पे समुद्र के साइड पे बहुत शार्प रॉक्स है। आप लोग जानता होगा, समुद्र फिल्म्स वगैरह में देखा होगा, वेव्स कंटिन्यूसली आने के वजह से क्या हो जाता है, समुद्र का किनारे पे जो हिल होता है, जो उसमें रॉक्स होता है, वो शार्प हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट मूविंग ऑफ द वेव्स अगेंस्ट द रॉक्स। ओके, so therefore this particular man he is already bleeding, वो बहुत खराब से इंजर्ड हो गया है। एंड डॉक्टर सदा और उसका वाइफ उसको सीधा करता है और देखता है, सरप्राइज हो जाता है, देखा है कि ये अमेरिकन है, एक वाइट है, एक अमेरिकन सोल्जर है। उसका कैप पे जो उस अमेरिकन सोल्जर ने पहना हुआ था वहाँ पे फेंटली, मतलब पुराना हो गया कैप, तो उसमें फेंटली हल्का से लिखा हुआ जो प्रिंटेड था वो दिखाई दे रहा है, यूएस नेवी। तो जब उसको चेक करता है डॉक्टर सदाव सही तरीका से, तो देखता है कि उसका बैक साइड में क्या है, एक बुलेट वुंड है, मतलब एक गोली लगा हुआ है। तो इससे क्या आप समझ में आता है, शायद इसको जापानीज आर्मी ने क्या करके रखा हुआ था, इस अमेरिकन सोल्जर को पकड़ के रखा हुआ था और ये भागा तो उसको पीछे से गोली मार दिया गया और ये संभव अपने आप को बचा के पानी में कूदा होगा और इस तरीके से बहते बहते डॉक्टर सदाव घर के आगे पे आ गया। So this person, this American soldier, is a prisoner of war. In short, POW. This is an American prisoner of war, POW. तो ये अमेरिकन सोल्जर इसको बुलेट का वुंड है और ये अभी बेहोशी का हाल में है, तो इस तरीका से वो पड़ा हुआ है। अभी डॉक्टर सदाव का और उसका वाइफ है ना, दोनों का ऊपर में एक क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन, कि अब ये दोनों इस आदमी के साथ क्या करेगा, इसको आर्मी को या पुलिस को हैंड ओवर कर देगा या इसको क्या करना है, इसको ट्रीटमेंट करना है ना क्या करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस स्टोरी पे लगा हुआ है। तो डॉक्टर सदाव और उसका वाइफ, both of them had a discussion and they thought once that the kindest thing would be to put him back in the water. दोनों सोचा कि इसको अगर हम लोग घर में ले जाता है तो वो खुद बच जाएगा, फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक अमेरिकन सोल्जर को मदद कर रहा है, और पुलिस को अगर हैंड ओवर कर देता है तो ये आदमी मर जाएगा। तो सबसे अच्छा काइंडेस्ट थिंग क्या होगा, तो पुट हिम बैक इन द वाटर, जहां से है तो वहीं पे छोड़ दो। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाव और उसका वाइफ भी बच जाएगा, पुलिस उन लोगों को क्वेश्चन नहीं करेगा, उन लोगों को ट्रेटर नहीं बोलेगा, उन लोगों को दुश्मन नहीं बोलेगा, देश का गद्दार नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग एक एनिमी को मदद नहीं किया। अगर उन लोग एनिमी को मदद करते, इसको घर लेके जाता है, तो उन लोग ट्रेटर कहला सकता है, तो पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करेगा। तो
ये बड़ा क्वेश्चन आ गया उन लोगों का माइंड पे, तो अभी क्या करना है। तो डॉक्टर सदाव और उसका वाइफ उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि इसको पानी में फेंक देते, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पाता है। क्यों, ऐसा क्यों? दोनों ने सोचा कि ये एनिमी है, इसको हम लोग घर में ले जाके हम लोग फंस सकता है, तो अब इसको पानी में ले जाके वापस नहीं फेंक सकता है और पुलिस को भी नहीं दे सकता है, तो क्या करेगा, ये क्वेश्चंस आ गया है। और उन लोग उसको फेंक भी नहीं पा रहे पानी पे, तो ऐसा क्यों? बिकॉज these two couple, alright, these two persons, the doctor and his wife, they are educated people. और जो एजुकेटेड होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ किताब पढ़ सकता है, अपना नाम लिख सकता है, हर चीज लिखा हुआ पढ़ सकता है, उसको एजुकेटेड नहीं होता। एजुकेटेड मतलब द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, थिंकिंग इन ए हायर ऑर्डर, किस तरीका से एक इंसान को सोचना चाहिए। एबव ऑल वो अमेरिकन है नो डाउट, इन लोग जापान है नो डाउट, इन लोग एनिमीज है नो डाउट, लेकिन एबव ऑल देयर इज ए थिंग कॉल्ड व्हाट, ह्यूमन, इंसान, एंड ह्यूमेन, इंसानियत, एक इंसानियत का फीलिंग है। तो इन दोनों ने अल्टीमेटली डिसाइड करता है, चलो इसको घर पे ले जाता है, और घर पे ले जाके उन लोग कहाँ पे रखते हैं, डॉक्टर सदाव अपना फादर का जो खाली पड़ा हुआ है, उसका फादर मर चुका है, उसका जो खाली रूम पड़ा हुआ है उस पे उसको ले जाता है। एंड फाइनली द डॉक्टर एंड हिज वाइफ उसको लेके तो आया घर पे, अब क्या करना है, अब क्या कर सकता है इसका, अभी इसका साथ क्या करना है। तो डॉक्टर और उसका वाइफ डिसाइड करता है, चलो इसको सबसे पहले साफ करता है। तो हना अपने सर्वेंट को बुलाने जाता है, एंड द हाउसमेट यूमी को बुलाने जाता है। सो यूमी वाज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, यूमी बच्चा लोग को देखभाल कर रहा था। उसी टाइम पे हना उसको बुला लेता है, उसके बाद उसको गर्म पानी का एक बाल्टी लाने बोलता है। एंड द मोमेंट हना एंड यूमी एंटर्स डॉक्टर सदाव फादर्स रूम, ठीक है, उस पे जब रूम पे आ जाता है तो देखता है कि कौन पड़ा हुआ है, एक व्हाइट मैन, एक अमेरिकन पड़ा हुआ है। तो यूमी उसको देखते ही उसका फेस पे एक रिपल्शन का एक्सप्रेशन आ जाता है, एक हेट्रेड वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, बिकॉज यूमी इज व्हाट, शी इज नॉट एजुकेटेड। तो इस रिपल्शन का जो फीलिंग आने का वजह से जब हना उसको बोलता है कि तुम इसको साफ करो, तो यूमी बोलता है इसको ना तो हम साफ करेगा, ना हम इस रूम पे टिकने वाला है, हमको इस आदमी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो हना बोलता है ठीक है तुम चला जाओ। तो इस तरीके से हना कौन है, हना उस घर का मालकिन है। तो मालकिन ने अपना सर्वेंट को एक ऑर्डर दिया कुछ काम करने के लिए, लेकिन यूमी ने उस काम को पूरा नहीं किया। तो हना का मन में ऑटोमेटिकली क्या आएगा, एक एंगर, एक गुस्सा आएगा। बट हना उस एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज शी कैन नॉट फोर्स यूमी टू क्लीन दिस अमेरिकन। क्यों, व्हाट इज द रीजन? अगर ऐसा फोर्स, ऐसा जबरदस्ती किया जाएगा तो शायद यूमी बाहर जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देने से क्या होगा, डॉक्टर फंस सकता है, डॉक्टर सदाव फंस सकता है। सो दैट इज व्हाई, बिकॉज डॉक्टर सदाव ही इज वन ऑफ द फेमस सर्जन इन जापान, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सर्जन इन जापान। और अभी देखो सिचुएशन क्या हो रहा है, अमेरिका और जापान वार पे, और वार पे जब होता है डॉक्टर्स एंड नर्सेस को भी वार पे सोल्जर्स के साथ भेजा जाता है, लेकिन डॉक्टर सदाव अभी भी जापान पे, उसको वार पे नहीं भेजा। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट एट दैट टाइम जापान वाज रन बाय अ जनरल। जापान उस टाइम पे एक डिक्टेटर कंट्री था। तो द जनरल इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ए हार्ट डिजीज। जनरल को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको एक बीमारी है हार्ट का। तो इस तरीका से डॉक्टर को कभी भी
सर्जरी का जरूरत पड़ सकता है। अभी प्रेजेंटली डॉक्टर का इस हार्ट डिजीज के लिए मेडिकली ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब मेडिसिन से ट्रीटमेंट चल रहा है प्रेजेंटली, और उसको कभी भी सर्जरी का जरूरत पड़ सकता है। तो इस रीजन से डॉक्टर सदाव को वार पे नहीं भेजा गया, बिकॉज जनरल नोज दैट डॉक्टर सदाव इज द बेस्ट पर्सन टू कैरी आउट अ सर्जरी इन केस इफ यू रिक्वायर। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाव जापान पे है। ये तो हो गया बैकग्राउंड की स्टोरी, क्यों डॉक्टर सदाव को वार पे नहीं भेजा गया। नाउ यूमी को साफ करने वाला, यूमी ने साफ नहीं किया, वो चला गया। हना ने उसको भेज दिया, ठीक है तुम बच्चा लोग का केयर करो। एंड द डॉक्टर एंड हिज वाइफ दे हैव 2 kids, 2 बच्चा है उन लोग का। और अभी यूमी जाने के बाद हना को क्या फीलिंग आ रहा है, उसको एक एंगर वाला फीलिंग आ गया कि मालकिन का बात नहीं माना है। फिर भी वो फोर्स भी नहीं कर सकता, सो देयरफॉर शी स्टार्टेड क्लीनिंग द अमेरिकन हरसेल्फ। तो इस तरीका से उसको वो कंप्लीटली साफ कर दिया। इसके बाद इन द मीन टाइम डॉक्टर आ जाता है और देखता है कि उसका वाइफ उसको साफ कर रहा है। तो इस तरीका से फ्रंट पोर्शन तो साफ हो गया। और दिस अमेरिकन सोल्जर बाय द लुक, उसको देख के कैसा लग रहा है कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया है, बट बीनीथ ये एक बहुत यंग सोल्जर है, ऑलमोस्ट 18 इयर्स का, उसका आसपास का एक सोल्जर है, बहुत यंग है। तो द डॉक्टर व्हेन ही केम इनटू द रूम, वो क्या करता है, फ्रंट तो साफ हो गया, उसका फ्रंट पोर्शन साफ हो गया, उसको टर्न ओवर करता है। तो इस तरीका से अभी बैक को भी साफ करने का बारी है। तो इस तरीका से डॉक्टर डिसाइड करता है कि अब क्या किया जाए, तो बेटर है इसको ऑपरेट किया जाए। तो डॉक्टर अपना एकदम तैयारी के साथ आ जाता है एंड इस अमेरिकन सोल्जर के ऊपर वो ऑपरेट करने लगता है। एंड फाइनली उसका अंदर में जो बुलेट था बैक पे, वो बुलेट निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया डॉक्टर का ट्रीटमेंट। लेकिन हना इसको अपोज करता है, अब इसका ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि शायद मेरा ऑपरेशन करने का वजह से ये आदमी मर जाए तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कौन सा प्रॉब्लम, अब एक एनिमी को घर पे रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसी रीजन के वजह से, जैसे कि ये अमेरिकन को लेके आया हस्बैंड एंड वाइफ, तो जो सर्वेंट्स था घर पे, यूमी एंड अदर 2 सर्वेंट्स, द कुक एंड द गार्डनर, अब ये 3 सर्वेंट्स दे वर वेरी, किस टाइप का सर्वेंट्स था, बहुत वफादार सर्वेंट था। बट देन जैसे कि डॉक्टर एंड हिज वाइफ अमेरिकन एक एनिमी को अपना घर पे रखा हुआ है, इन तीनों का बीच में, मतलब इन तीनों एक ग्रुप बन गया और डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ एक ग्रुप बन गया। ये तीनों को पसंद नहीं लग रहा है कि एक एनिमी को यहाँ पे क्यों लेके आया, डॉक्टर अपना पोजीशन का बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। तो द कुक, द गार्डनर एंड द यूमी, 3 of them they feel like this, डॉक्टर क्यों इस अमेरिकन सोल्जर को पुलिस को नहीं दे रहा है, क्यों लेके आया। तो ग्रेजुअली जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, तो इस तरीका से उन लोग का जो ऑपोजिशन है, उन लोग अपना बीच में डिस्कस करते जा रहा है कि, और हना को भी सुनाने के लिए, क्योंकि हना तो दिन को घर में रहता है, तो उसको भी सुना के ये तीनों बात करते जा रहा है कि इस अमेरिकन सोल्जर को क्यों ये नहीं कर रहा है, मतलब क्यों हैंड ओवर नहीं कर रहा है पुलिस को। तो इस तरीका से चलते गया, ऑपरेशन भी हो गया और अभी इस अमेरिकन सोल्जर को होश आ जाता है। उसके बाद ये तीनों सर्वेंट्स उस रूम पे आता नहीं है, तो इसलिए हना को ही खाना भी खिलाना पड़ रहा है। तो हना को डॉक्टर सदाव कहाँ पे मिला था, अमेरिका में मिला था। एंड यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है डॉक्टर सदाव और हना का बीच में, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दैट डॉक्टर सदाव हना को मिला था एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में। तो अमेरिका में जब पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर सदाव, तो उस टाइम पे एक उन लोग का प्रोफेसर था जो फॉरेन स्टूडेंट्स, जो बाहर से आने वाला स्टूडेंट्स को
जैसे कि एक फीलिंग को समझो, जो व्हाइट्स होता है, व्हाइट्स बोलने से द यूरोपियंस एंड द अमेरिकन्स, तो ये व्हाइट्स लोग उस टाइम पे अपना आपको एक सुपीरियर फीलिंग का साथ चलता था। उन लोग को ऐसा लगता था कि उन लोग सुपीरियर ह्यूमन बींग्स हैं। एक अमेरिकन और एक एशियन और अफ्रीकन, तो इस टाइप का लोग से उन लोग बहुत सुपीरियर ऐसा फीलिंग रखता था। तो डॉक्टर सदाव जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, उन लोग को भी एक हैट्रेट का नजर से देखा जा रहा था। ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान क्या था, एनिमीज था। तो उसका वजह से डॉक्टर सदाव को अमेरिका में रहने के लिए भी बहुत तकलीफ हुआ। बट समहाउ ही कंटिन्यूड विथ हिज स्टडीज देयर, बिकॉज उसका फादर के लिए डॉक्टर सदाव का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट था। और डॉक्टर सदाव बीइंग एन ओबीडिएंट सन, वो बहुत सीरियसली पढ़ाई किया। तो एक शाम एक अमेरिकन प्रोफेसर का घर पे, प्रोफेसर हर्डली जिसका नाम है, आप लोग हार्ले डेविडसन बाइक कंपनी का नाम सुना होगा, वही हर्डली। तो उस नाम का हर्डली, प्रोफेसर हर्डली का घर पे हन्ना को मिला था। तो वहाँ पे डॉक्टर सदाव जब हन्ना को देखा था तो पहला नज़र में उसको प्यार हो गया था। बट देन डॉक्टर सदाव को मालूम था कि वो डायरेक्टली वहाँ पे हन्ना का साथ वो प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका फादर को ये चाहिए था कि डॉक्टर सदाव एक जापानीज लड़की से शादी करे और वो प्योर जापानीज होना चाहिए, प्योर जापानीज रेस का होना चाहिए, और दूसरा वो जापानीज ट्रेडिशन से शादी करना चाहिए। सो देयरफॉर डॉक्टर सदाव हन्ना का बारे में वो पता कर लिया, बट ही वेटेड टू फॉल इन लव। तो जब उसको ये क्लियर हो गया कि हन्ना इज ऑल्सो अ प्योर जापानीज रेस, उस तरीका से व्हेन बोथ ऑफ देम रिटर्न टू जापान, जब डॉक्टर सदाव और हन्ना जब जापान वापस आया, तब जाके द मैरिज वॉज फिक्स्ड एंड एवरीथिंग वॉज डन इन ए जापानीज ट्रेडिशन। और डॉक्टर सदाव बिकम अ फेमस सर्जन ऑल्सो। तो इस तरीका से डॉक्टर सदाव ने अपना फादर का ड्रीम को फुलफिल किया। तो इसीलिए दीज टू, द डॉक्टर एंड हिज वाइफ, दे आर हैप्पीली मैरिड। एंड ये उन दोनों का है हिस्ट्री, उन दोनों का बैकग्राउंड। अभी कहानी पे वापस आ जाओ। अब इस अमेरिकन सोल्जर को हन्ना एवरीडे फीड करता है, क्योंकि वो अभी मूव नहीं कर सकता है। तो हन्ना उसी को डायरेक्ट उसको स्पून फीडिंग करता है। तो इस तरीका से द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, मतलब इस तरीका से हर दिन चलते रहा। और द सर्वेंट्स दे ग्रू मोर वॉचफुल। तो इस तरीका से व्हाई वॉचफुल, बिकॉज उन लोग को भी एक थ्रेट महसूस हो रहा है, डॉक्टर का वजह से उन लोग भी फंस जाएगा, उन लोग को ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो इसीलिए उन लोग भी थोड़ा थोड़ा घर से साइड होने लगा धीरे धीरे। ओके, तो और एक बात आपको याद रखना है, और एक आपको ध्यान रखना ये है कि जब इस अमेरिकन सोल्जर को होश आ जाता है, तो हन्ना नो डाउट उसको फीडिंग कर रहा है, बट देन ये एक फील जरूर है, एक एनिमिटी वाला फील। नो डाउट इस अमेरिकन के साथ उन लोग बहुत काइंडली पेश आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन वो एक गेप, एक नॉर्मल सा फीलिंग नहीं है। तो ऑन द थर्ड डे जब डॉक्टर उसको हर दिन क्या करता है, ऑपरेशन करने के बाद हर दिन उसको चेकअप भी करता है, उसका वुंड ठीक से ठीक हो रहा है कि नहीं है। तो इस तरीका से वो अमेरिकन डॉक्टर को पूछता है कि आप मेरा साथ क्या करने वाला है। तो द डॉक्टर खुद ही बोलता है, हमको भी पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, हमको भी पता नहीं है। बट देन डॉक्टर को भी ये फील अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज ये जो सर्वेंट्स है घर का, इन लोग क्या कर रहे हैं, अपोज करते जा रहे हैं। तो उन लोग को भी ऐसा, द हस्बैंड एंड वाइफ, द डॉक्टर एंड हिज वाइफ, उन लोग को भी ऐसा फील आ रहा है कि कहीं इन लोग इस आदमी को, मतलब इस आदमी का वजह से पुलिस को इन्फॉर्म न कर दे। तो इसलिए उन लोगों को ये समझा के रखा है कि जैसे ही इसका वुंड ठीक हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है, इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देगा। तो ये इस फील के साथ हर दिन आगे बढ़ते जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक ऑलरेडी हम आप लोगों को बता दिया कि ये एक अनफ्रेंडली वाला एक फीलिंग
चल रहा है उस अमेरिकन को भी पता है, और द हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर हमेशा उसको चेक करने जाता है तो भी उसका फीलिंग वो अनफ्रेंडली वाला है। खाना उसको खिलाता तो जरूर है, फिर भी वो एक अनफ्रेंडली वाला फीलिंग है। तो इस तरीका से हर दिन चलते जा रहा है, और एक दिन उस अमेरिकन सोल्जर ने हना को अपना नाम बता देता है, दैट हिज नेम इज टॉम। तो उस अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या है? टॉम। उसने हना को अपना नाम बताया। नेक्स्ट एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि द डॉक्टर वो एक दिन जब चेक करता है इस अमेरिकन सोल्जर को, चेक करने के बाद उसको ये फील होता है, वो हना को बताता है कि ये अमेरिकन सोल्जर 2 वीक्स में कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है कि अभी तक क्या हुआ ये सारा मैटर को वो सोचता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिपोर्ट कर देगा, उसको ये इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरीका से डॉक्टर सदाव एक लेटर टाइप करने का भी कोशिश करता है। उस टाइम कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन टाइपराइटर जरूर था। तो टाइपराइटर पे वो लेटर टाइप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक ही सेंटेंस लिख पाता है। उसके बाद वो इस तरीका से कंप्लीट नहीं करके उस लेटर को एक सीक्रेट ड्रॉयर में अपना रूम पे रख देता है। तो उसके बाद ऑन द 7th डे एक दो इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है। इस स्टोरी का ये टर्निंग पॉइंट्स एक तरीका से। तो 7th डे में क्या होता है, जब हना सुबह जागता है तो देखा कि घर का कोई काम नहीं किया होता है, और देखता है कि सारा सर्वेंट्स अपना सामान बांध के रखा हुआ है, उन लोग जाने का तैयारी करता है। और हना भी उन लोग को रोकता नहीं है, एज ए प्राउड ऑनर वो गुस्सा भी नहीं होता है उन लोग को। और देखो यहाँ से हम लोग को ये चीज भी सीखना है कि हाउ सी बीइंग द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, हाउ सी कैरी हरसेल्फ, उसने अपना प्राइड को कैसे मेंटेन किया। तो वो ना उन लोग को गाली देता है, तुम लोग जा रहे हैं ठीक है, वो थैंक यू बोलता है और अच्छा से उन लोग को पेड भी कर देता है। उन लोग का जो ड्यूज था, जो पैसा बाकी था, उन लोग को पे कर देता है। इस तरीका से उन लोग चला जाता है। नो डाउट द सर्वेंट्स वेर इमोशनल व्हाइल लिविंग बिकॉज द कुक एंड द गार्डनर, ये दोनों जब डॉक्टर सदाव का फादर जिंदा था उस टाइम से इन लोग घर का सर्वेंट थे। बट देन फिर भी इस तरीका से हना उन लोग को भेज देता है। तो अब जैसे कि सर्वेंट्स चला गया, सारा नौकर चला गया घर से, सो व्हाट शी हैड टू डू, शी हैड टू टेक केयर ऑफ द वर्क्स इन द हाउस। तो वो अपना मतलब मोड्स चेंज कर लेता है। इस तरीका से वो घर का काम करने लगता है, डॉक्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, बच्चा लोग को केयर करता है। तो इस तरीका से कंटिन्यू चलता है। और आफ्टरनून को दूसरा घटना जो होता है, दूसरा इंसिडेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक यूनिफॉर्म पे एक मैसेंजर आता है। तो उस यूनिफॉर्म में जो आदमी आया, तो यूनिफॉर्म को देख के हना बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि सर्वेंट्स लोग बाहर जाते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो इसलिए अभी ये डॉक्टर को अरेस्ट करने आया है। तो डॉक्टर भी उस यूनिफॉर्म वाला आदमी को देख के वो भी चौंक जाता है थोड़ा समय के लिए, उसके बाद तो खड़ा हो जाता है। तो इस तरीका से अभी, लेकिन डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, तो वो बोलता है कि जनरल को आपका जरूरत है, जनरल तकलीफ में है, जनरल पेन पे है। तो ये बात सुन के हना थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसको थोड़ा शांति लग जाता है। तो अभी कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी सीन चेंज हो जाएगा। अभी डॉक्टर सदाव जनरल का पास है, तो जनरल का ट्रीटमेंट करने के बाद वो देखा उसका बॉडी की क्या कंडीशन पे है। तो एक्चुअली जनरल को एक हार्ट अटैक आया था, और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया वगैरह सब कुछ करने के बाद उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया इस बात को कि मेरा घर पे एक अमेरिकन सोल्जर है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, और उसके ऊपर हमने एक ऑपरेशन किया। अब देखो ये बात को डॉक्टर किस तरीका से प्रेजेंट करता है, तो वो बोले कि ये एक तरीका से मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, तो हमने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और ये पूरा सक्सेसफुल हो गया, और वो पूरा तरीका से ठीक हो गया, रिकवर हो गया अपना वुंड से। तो अभी वो बोलता है, बताता है जनरल को कि अभी आपको क्या करना है, आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया है तो आप पुलिस वगैरह भेज के हमको अरेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये मतलब एक तरीका से ये इंडिकेशन दे रहा है, डायरेक्टली ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ऐसा इंडिकेशन दे रहा है।
तो जनरल ने ये बात सुन के बोलता है कि हम कितना और अटैक और कितना हार्ट अटैक, देखो जनरल अपना बारे में सोच रहे हैं। डॉक्टर सदाव ने उसको इतना एक इम्पोर्टेंट बात बताई, एक एनीमी का उसका घर में होने का बारे में बात बताया, लेकिन वो अपना बारे में सोच रहे हैं जनरल। तो उसने बोला कि हम और कितना हार्ट अटैक सह पाएगा। तो डॉक्टर ने बताया कि एक से ज़्यादा आप सह नहीं पाएगा। तो अभी जनरल को लगता है कि द डॉक्टर इज इनसेपरेबल टू हिम। अब इस डॉक्टर को कुछ होने से कुछ होने नहीं देना। इस डॉक्टर को अगर अरेस्ट वगैरह हो जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो देयरफॉर जनरल उसको प्रॉमिस करता है कि आई एम गोइंग टू सेंड किलर्स एट योर होम, असैसिन्स। तो ऐसा जनरल्स के पास, ऐसा जो मिलिट्री टॉप उन लोग के पास क्या होता है, असैसिन्स होता है, ठीक है। उन लोग का जो थ्रेट होगा उसको खत्म करने के लिए। तो जनरल ने बोला कि मेरा कोई किलर्स भेजेगा, तो तुम्हारा घर का दरवाजा जो जिस तरफ में वो अमेरिकन सोल्जर रहता है उस तरफ का पार्टीशन को लॉक मत करना, खोल के रखना। तो उन लोग उसको मार भी देगा और बॉडी को भी लेके चला जाएगा। तो अभी डॉक्टर को ये फील हो रहा है कि ये सबसे एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि इस अमेरिकन का होने का वजह से उसको और उसका वाइफ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और सर्वेंट्स भी घर से चला गया। सो देयरफॉर वो एग्री करता है जनरल के साथ, ठीक है ये अच्छा आइडिया है। तो इस तरीका से डॉक्टर उस रात इंतजार करता है, और उसको ऐसा साउंड आने लगता है बिकॉज इमेजिनेशन कि कोई आदमी का पैर चलने वाला का आवाज आता है। तो उसको लगता है कि शायद किलर्स आया और उसको मार के चला गया। तो सुबह जाके सबसे पहले वो ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि अमेरिकन सोल्जर को देख के आएगा। तो जाके देखता है कि अमेरिकन सोल्जर आराम से सोया हुआ होता है। तो पहला रात चला गया, फिर दूसरा रात भी इसी तरीका से पार हो गया, और तीसरा रात भी इसी तरीका से पार हो गया। असैसिन्स आया ही नहीं। अभी डॉक्टर सदाव को ये फील हो रहा है कि अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फोर्थ डे को अमेरिकन सोल्जर को ये बताता है कि आज तुम्हारे लिए हम एक एस्केप का प्लान बनाया है। मेरा बोट को हम सी शोर पे रख देगा, और तुम एक पास पे एक आइलैंड है वहाँ पे तुम चला जाना। तुम्हारे लिए फूड वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, कपड़ा वगैरह भी बोट पे रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब इवनिंग को डॉक्टर सदाव घर वापस आता है तो उसका बोट पे फूड वगैरह एवरीथिंग वो लोड कर देता है। उसके बाद अमेरिकन सोल्जर को एक टॉर्च देता है और बोलता है कि तुम उस आइलैंड पे पहुंचेगा तो वहाँ पे तुम आग नहीं जला सकता है, खाना है बोट पे, तुम उसको खा लेना। अगर खाना खत्म हो गया तो तुम फिश, आसपास में बहुत सारा फिश मिल जाएगा, तुमको फिशिंग कर लेना है, और वो फिश तुमको रो खाना पड़ेगा, मतलब कच्चा खाना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट मेक फायर। तो इस तरीका से उसका एक जापानीज ड्रेस पहना देता है, ऊपर पे एक, अब ये तो एक ब्लॉन्ड है, एक अमेरिकन है, तो इसका सर पे काला कपड़ा बांध देता है। जस्ट तो दूर से देखने से क्या लगे कोई जापानीज फिशरमैन है, तो ये लगने के लिए डॉक्टर सदाव उसको इस तरीका से भेज देता है और बोलता है कि अगर तुम उस आइलैंड पे अगर सब कुछ ठीक होगा, जब इवनिंग को जब सनसेट होने वाला होगा, होराइजन पे होगा, होराइजन मतलब उस लाइन को होराइजन बोलते हैं जहां पे स्काई और अर्थ ज्वाइन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द होराइजन। तो यहाँ पे जब सन होगा, मतलब जब सनसेट होने वाला होगा, उस टाइम पे तुम हमको टॉर्च का एक सिग्नल मारना। अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो तुम हमको क्या मारना है, 2 सिग्नल मारना है टॉर्च से। तो ये बोल के उसको भेज देता है और ये बताता है कि तुमको वहां से कब निकलना है, जब तुम एक कोरियन फिशिंग बोट अगर वहां से गुजरेगा, तो उस आइलैंड के बगल से कोरियन फिशिंग बोट हमेशा गुजरता है। अब कोरिया अमेरिका का उस टाइम पे क्या था, फ्रेंड था, स्टिल इज कोरिया अमेरिका का फ्रेंड है। तो वहां पे जब तुम पहुंचेगा, देखेगा कि एक कोरियन फिशिंग बोट जा रहा है, तो वहां पे तुमको उसको रोक के वहां पे तुम चला जाना है। तो इस तरीका से तुम अपना कंट्री अमेरिका वापस कोरिया से जा सकता है। तो ये डॉक्टर सदाव का प्लान था। तो ये प्लान उसको टॉम को सही तरीका से समझा दिया। तो इस बीच डॉक्टर
जनरल का ऑपरेशन भी कर लिया। तो जनरल जब रिकवर हो जाता है तो डॉक्टर जनरल को बताता है कि मेरा घर पे जो अमेरिकन सोल्जर था वो तो ठीक हो गया और आपका असिस्टेंस आया नहीं था, तो एक रात वो भाग गया। तो ये उसको बता रहा है, वो भगाया ऐसा नहीं बोला, वो भाग गया। तो अब इस तरीका से जनरल को ये फील हुआ कि उसने डॉक्टर को प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए असिस्टेंस भेजेगा। तो अब डॉक्टर को ये लग रहा है कि उसका ड्यूटी में थोड़ा क्या हो गया, कमी हो गया, मतलब अपना लिए ज्यादा सोचा, देश के लिए ज्यादा नहीं सोचा, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं डॉक्टर को कि अगर ये बात बाद में निकलता है आप हमको सपोर्ट करना पड़ेगा डॉक्टर को। अभी डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर का हाथ पे आ गया जनरल, तो डॉक्टर ने कोई बात नहीं है, आप जो भी बोलो आपके लिए हम हर समय रेडी हैं। तो इस तरीका से अभी जनरल उसको बोलता है यू विल बी रिवॉर्डेड, तुमको इस तरीके इसके लिए, इस बात के लिए तुमको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा और तुमने मेरा ऑपरेशन भी बहुत अच्छा तरीका से कर दिया। तो इस तरीका से ये कहानी एंड हो जाता है। जब डॉक्टर सदाव अपना घर पहुंचता है तो इवनिंग को वो देखता है कि हर शाम उसको एक सिग्नल मिलता था कि स्टिल वो अमेरिकन सोल्जर वहाँ पे है बोल के, लेकिन उस इवनिंग को कोई सिग्नल नहीं मिला। दैट मीन्स वो अमेरिकन सोल्जर कोरियन फिशिंग बोट से कोरिया चला गया और वहाँ से शायद वो अमेरिका चला गया होगा। तो इस तरीका से डॉक्टर सदाव को अभी मेन रिलीफ मिल गया और इस रिलीफ का वजह से अभी वो ये इमेजिन कर रहा है कि बहुत सारा उसके लाइफ में जो अमेरिकन सोल्जर्स आया था उसका बारे में वो इमेजिन कर रहा है, कौन कौन उसका लाइफ में अमेरिकन आया था। तो सबसे पहला तो था, पहले मैं बता चुका, प्रोफेसर हर्ले, जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए उन लोगों के लिए बहुत काइंड प्रोफेसर था, उन लोगों का बहुत केयर करता था। और दूसरा सेकंड कौन है, जो एनाटॉमी प्रोफेसर, जो डॉक्टर सदाव का टीचर था, वो हमेशा बोलता था कि अगर एक सर्जन एक आदमी का, एक इंसान का बॉडी पे क्या करना है, एक ऑपरेशन करना है, तो उसको ऑपरेशन करने से पहले इंसान का बॉडी को इस तरीका से जानना पड़ेगा जैसे कि उस बॉडी को उसने खुद बनाया हो, और उससे कम होगा तो वो एक पाप है, ये बोला गया था। तो ये बात भी उसको उसका ब्रेन में बहुत इफेक्ट लाया। और थर्ड किसका बारे में सोचा, जो अमेरिकन लेडी उसको अमेरिका में रहने दिया था, जो उस टाइम पे कोई ऐसा जापानीज या कोई ऐसा फॉरेन स्टूडेंट को अमेरिका में रहने के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो फिर भी नो डाउट उस अमेरिकन लेडी का भी एक वो फीलिंग नहीं था कि मतलब एक फ्रेंडली वाला फीलिंग नहीं था। बट देन वो डॉक्टर सदाव के अमेरिका पे रहने दिया 8 इयर्स तक, उसका घर पे एज ए पेइंग गेस्ट वहाँ पे रहने दिया। तो इसको भी डॉक्टर सदाव याद किया और उस हेल्प को भी याद किया जो अमेरिकन लेडी ने, जिसका लैंड लेडी था, जो उसको एक दिन डॉक्टर सदाव का बीमार हो गया था इन्फ्लुएंजा, तो उसमें डॉक्टर सदाव का केयर किया था। तो ऑल इन ऑल ये सारा चीज जो डॉक्टर सदाव अमेरिकन से सीखा एक ह्यूमन वाला फीलिंग। तो अभी उसको क्या लग रहा है कि एक तरीका से उस अमेरिकन लेडी ने जो उसको मदद किया था, अभी वो उसको लौटा दिया, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है इस अमेरिकन सोल्जर को मदद करके। तो ऑल इन ऑल अल्टीमेटली ये स्टोरी क्या बता रहा है, नो डाउट बाउंड्रीज पे क्या होता है, वार होता है, वार चलता है। और वार कौन करता है, कॉमन पीपल वार पे जाता है क्या, नो, सोल्जर्स। अब सोल्जर्स क्या एक कंट्री पे खुद से अटैक करता है क्या, नो, जो रूलर्स है, रूलर्स का वजह से ये एनिमिटी वाला फीलिंग डेवलप होता है। तो हम लोग जो कॉमन इंसान है, हम लोग एक दूसरा के ऊपर में एनिमिटी वाला फीलिंग क्यों डेवलप करना है। हर चीज का सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग का एक भाईचारा, एक ब्रदरहुडनेस, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस वाला फीलिंग रखना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया डॉक्टर सदाव होकी ने। सो दिस इज योर स्टोरी, द एनिमी। Thank you very much.